नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। पूरे देश में मॉनसून की बारिश शुरू हो गई है। झमाझम बरसात से जहां मैदानी इलाकों में उमस भरे मौसम से राहत मिली है, वहीं पहाड़ी इलाकों में ये बारिश कहर बनकर टूटी है। उत्तराखंड में ये बारिश आफत का पैगाम लेकर आई है, तो हिमाचल में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। कहीं आफत तो कहीं राहत का पैगाम लेकर देश भर में मॉनसून झमाझम बारिश कर रहा है। दिल्ली में मंगलवार को काली घटाएं घिर आईं और फिर हुई झमाझम बारिश। पूरा उत्तराखंड मॉनसून की बारिश में भीग रहा है। सोमवार की पूरी रात हुई बारिश के चलते नैनीताल में जमकर भूस्खलन हुआ, जिसके चलते तमाम मलबा सड़कों पर जमा हो गया। उत्तराखंड में भारी बारिश अभी और कहर बरपा सकती है। प्रशासन ने नदियों और झीलों के किनारे रहने वालों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि भारी बारिश के बाद अब नदियों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। मौसम विभाग ने पिछले 24 घंटे में नैनीताल में 388 मिलीमीटर, हल्द्वानी में 110 मिलीमीटर, देहरादून में 83.7 मिलीमीटर, रुड़की में 79 मिलीमीटर, मसूरी में 60 मिलीमीटर और पिथौरागढ़ में 51.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की है। 3 दिनों पहले हमने बता दिया था कि सोमवार से स्थिति बदल जाएगी और पूरे उत्तर पश्चिम भारत में खासकर जो पंजाब, हरियाणा, यूपी और जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड की पहाड़ी है, वहाँ मौसम में बदलाव आएगा, बारिश हो जाएगी और पहाड़ों में तो भारी से बहुत भारी बारिश होगी। आज सुबह से और कल शाम से आपने देखा कि मौसम बदलाव आया है और अब जो सिचुएशन है उसके हिसाब से अगले लगभग 72 घंटे मौसम अच्छा बना रहेगा। हिमाचल प्रदेश में शिमला और मंडी में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4-5 दिन तक झमाझम बारिश होगी। मौसम विभाग ने मंडी और शिमला में 10 जुलाई तक के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। स्थानीय लोगों और सैलानियों को नदियों के किनारे जाने से रोक दिया गया है। कश्मीर की वादियों में 2 दिन पहले झमाझम बारिश हुई थी। एक दिन बारिश रुकने के बाद एक बार फिर वहां जमकर बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने आज सुबह से कश्मीर में ताज़ा बारिशों का अनुमान जताया था, लेकिन फिलहाल दिन में बारिश तो नहीं हुई, लेकिन शाम को बारिश होने के आसार है, क्योंकि अभी भी जो है आसमान में ये बादल जो है मंडरा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो अब लोगों को यही उम्मीद लग रही है कि आज शाम से अगर कश्मीर में बारिशें होती है तो एक बार फिर मौसम न सिर्फ सुहाना होगा, बल्कि लोगों को चढ़ते पारे से भी किसी हद तक निजात मिलेगी। मॉनसून पूरे भारत में पहुंच चुका है। मॉनसून अभी झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में ज्यादा सक्रिय है। दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मॉनसून कमजोर पड़ गया है। बहरहाल पहाड़ी इलाकों में मॉनसून ज्यादा सक्रिय है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर में अगले 72 घंटों तक झमाझम बारिश के आसार बन रहे हैं। जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी, ऋषिकेश से विनीता के साथ अशरफ वाणी, श्रीनगर, आज तक। दिल्ली में बारिश आंख में चौली खेल रही है। कभी झमाझम बारिश तो कभी पका देने वाली उमस। मंगलवार को दिन में उमस भरा मौसम रहा, लेकिन जैसे ही शाम ढलने को हुई, काली घटाओं ने कमाल दिखाना शुरू कर दिया। दिन डूबने से पहले ही सड़क पर रात का नजारा दिखने लगा और इस नजारे के साथ हुई झमाझम बरसात। इन फुहारों का इंतजार उमस से चिलचिलाई दिल्ली को कई दिनों से था। मौसम विभाग ने कहा था कि 10 जुलाई तक बरसात होगी। 7 जुलाई की सुबह से ही दिल्ली के आसमान पर बादल छा गए और शाम 4 बजे तक आसमान पर बादलों का पर्दा ऐसा छाया कि दिन स्याह शाम में तब्दील हो गया।
दिल्ली एनसीआर के मौसम ने करवट ली है और इस वक्त 4 बज रहे हैं, लेकिन अंधेरा जो है वो पूरे दिल्ली के इलाकों में छाने लगा है। इस वक्त अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं, मौजूद हैं हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीक और काले बादलों का डेरा जो आप देख रहे हैं आसमान में, ये हल्की हल्की फुहारे लेकर आया और तेज हवाएं जो हैं वो चलने लगी है। लेकिन अगर आप देखें, गाड़ियां जो हैं अंधेरे की वजह से अब अपनी हेडलाइट जलाकर सड़कों से गुजरती हुई नजर आ रही है। हम तस्वीरों में आपको दिखाते हैं, लेकिन इससे पहले आप देखते हैं बादल गरज रहे हैं और साथ ही साथ अब मौसम ने करवट ली है। स्याह बादलों से जब दिल्ली की धरती पर पानी बरसा तो लोगों ने राहत की सांस ली। कुछ बारिश में भीगते भीगते चलते रहे और कुछ लोग पुलों के नीचे ठहरकर बरसात देखते रहे। बारिश हो क्या बिंदास मौसम है। आज मौसम तो आनंद लेने लायक है, सदाबहार मौसम बोलते हैं इसको। आज इससे बारिश तो काफी जरूरी था, जो काफी गर्मी थी, इस गर्मी को रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा बारिश था। दिल्ली एनसीआर में गरज और चमक के साथ, तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है और ये एक्टिविटी अभी और बनी रहेगी। हमारा अनुमान ये है कि जो पैटर्न है मानसून का, ट्रफ का, या जो बे ऑफ बंगाल की तरफ से जो मॉइस्चर आ रहा है, नमी आती है, उससे ये बारिश का दौर जारी रहेगा, ये रुकने वाला भी नहीं है। राजधानी के तमाम इलाकों में तगड़े बादल छा गए थे। बीती रात और सुबह भी एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हुई थी, लेकिन मंगलवार शाम को हुई बारिश के बाद अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार को न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बरसात ने मौसम को सुहावना कर दिया है, लेकिन 2 बूंदें बरसते ही दिल्ली के नाले खतरे के निशान से ऊपर चले जाते हैं और सड़कें उफनते सीवरों का विस्तार। बारिश के बाद दिल्ली की सड़कों का हाल किस तरह से हो जाता है वो हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं द्वारका में और यहाँ पर तस्वीरों में अगर आप देखें तो करीब 1 किलोमीटर की लंबी सड़क इस वक्त पानी में डूबी हुई है और कहीं ना कहीं लोगों को इसकी वजह से दिक्कत तो उठानी पड़ रही है, क्योंकि सड़कों के किनारे से जो लोग गुजर रहे हैं, देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरह से पानी के छींटे जो हैं वो फुटपाथ की तरफ जा रहे हैं। लोग फुटपाथ से निकल नहीं पा रहे हैं कहीं ना कहीं इस वजह से। दिल्ली बरसात में राहत की सांस तो लेती है, लेकिन जाम से हांफने भी लगती है। बहरहाल इस परेशानी को किनारे कर दिया जाए तो इन फुहारों ने दिल्ली के मौसम को हसीन बना दिया है। पंकज जैन के साथ अनुज मिश्रा, दिल्ली आज तक। उत्तराखंड में मॉनसून ने 2 हफ्ते से डेरा डाल रखा है। बारिश के चलते उत्तराखंड बदहाली का एक दौर देख चुका है, जब 4 धाम यात्रा रोकनी पड़ी थी। बहरहाल 4 धाम यात्रा पर कोई संकट नहीं है, लेकिन भारी बारिश के चलते नैनीताल और अल्मोड़ा में भूस्खलन हुआ है। मलबा सड़क पर आ गया है। उत्तराखंड के तमाम शहर बारिश की मार से बेहाल हैं। कहीं बरसाती पानी ने सड़कें खत्म कर दी, कहीं बरसात से सड़क पर पहाड़ गिरा। तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी पर्यटन नगरी नैनीताल की भी बरसात ने सूरत बिगाड़ दी। राज्य के कई इलाकों में सड़कें तबाह हो गईं। उत्तराखंड में रुक रुक कर हो रही तेज बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तेज बारिश के चलते सोमवार सुबह ऋषिकेश से करीब 42 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर भूस्खलन के चलते सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। चूंकि ये 4 धाम यात्रा मार्ग है, लिहाजा सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगने में देर नहीं लगी। ये कोडियाला के पास NH 58 पर लैंडस्लाइड हुआ है। ये काफ़ी बोल्डर सड़क में आ गए हैं और पैदल जाना भी मुश्किल हो रहा है। काफ़ी संख्या में वाहन आकर रुके हैं और इनको पीछे हटाया जा रहा, जिससे कोई कैजुअल्टी ना हो। और दोनों साइड ये भद्रकाली में ऋषिकेश से ट्रैफिक डाइवर्ट किया जा रहा चंबा होते हुए, और उधर कीर्तिनगर से मलेथा से होते हुए भी ट्रैफिक डाइवर्ट किया जा रहा है। इस बीच प्रशासन ने भूस्खलन की संभावना और रास्ता खुलने में हो रही देरी के चलते हेमकुंड साहिब और 4 धाम यात्रियों को ऋषिकेश, टिहरी, घनसाली, मलेथा मार्ग पर डाइवर्ट कर दिया है। सोमवार देर रात तक कोडियाला के पास सड़क चालू करने के लिए PWD वाले जुटे रहे। सोमवार देर रात को सड़क का मलबा हटाया जा सका, जिसके बाद यात्रा मार्ग साफ हो गया। नैनीताल जिले के रामनगर में भी कई रास्तों पर राहगीरों को बेहद परेशानी उठानी पड़ रही है। कई जगह बरसाती नालों ने नदियों से भी भयानक रुख अख्तियार कर लिया।
रामनगर के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नैनीताल जिले से गुजरने वाले रास्तों में 120 जगहें ऐसी हैं जहां बार बार मलबा आने से जल स्तर बढ़ने का खतरा बना हुआ है। नेशनल हाईवे 121 और नेशनल हाईवे 87 पर भी बार बार बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। उत्तराखंड के मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि नैनीताल और रामनगर जिले में भारी बारिश होगी। देखिए, जो वेदर फोरकास्ट हुआ है अगले 3 दिनों का, आज को अगर हम शामिल कर लें तो ये हैवी रेन का हुआ है और हैवी रेन 150 mm से ऊपर होती है। आमतौर पे जब प्रेडिक्शन 150 mm की होती है तो नैनीताल में हमारा तजुर्बा है कि वो उससे भी कहीं ज़्यादा होती है, 2 गुना होती है। तो मद्देनज़र सबसे पहले तो सोमवार को जो स्कूल्स हैं, आंगनबाड़ी हैं, शुरू से लेके 12वीं तक पूरे तरह से बंद रखे हुए हैं। इसके अलावा हमारे 9 सेक्टर ऑफिसर्स हमने बनाए हैं जो अलग अलग सेक्टर्स में तैनात रहेंगे, विशेष रूप से ऐसे क्षेत्र जो बाढ़ग्रस्त हैं, जहाँ पे बाढ़ आ जाती है। सोमवार दोपहर से ही जोशीमठ, बद्रीनाथ, हेमकुंड में तेज बारिश रुक रुक कर जारी है। बारिश की वजह से चमोली जिले के सैकड़ों गांव अंधेरे में डूबे हैं। राहत की बात यह है कि जोशीमठ बद्रीनाथ मार्ग अभी खुला हुआ है, जिससे बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की तीर्थ यात्रा जारी है। लेकिन भारी बारिश के अलर्ट से यात्रा की रफ्तार फिलहाल धीमी है। ऋषिकेश से विनीता के, जोशीमठ से कमल एल सिलोड़ी के साथ गीतेश त्रिपाठी, अल्मोड़ा, आज तक। के मशहूर पर्यटन स्थल नैनीताल का हाल बेहाल है। भारी बारिश के चलते पहाड़ों की मिट्टी मलबे की शक्ल में सड़कों पर आ गई है। पूरे माल रोड पर मलबा भरा हुआ है। नैनी झील के पानी का स्तर बढ़ गया है। पानी मटमैला नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके चलते स्थानीय निवासियों के साथ सैलानी भी खौफ में है। बारिश की मार से उत्तराखंड की सबसे बड़ी पर्यटन नगरी नैनीताल के माल रोड का हाल कुछ ऐसा हो गया है। सोमवार शाम को नैनीताल पर बारिश आफत बनकर आई। माल रोड के कई रेस्टोरेंट और मकानों में बरसाती पानी और मलबा भर गया। ये साहब ऐसा था, ये नंबर जो नाला जो था वो चौक हो गया था, पूरा बंद हो गया था और सारा पानी नाले का हमारे रेस्टोरेंट में डाइवर्ट हो गया। माल रोड जब मलबा रोड बन गई तो एंट्री बंद कर दी गई। जो सैलानी बरसाती मौसम का मजा तालों के शहर में उठाने आए थे, अब लौटने को मजबूर हैं। हम लोग अपनी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आए हैं और अभी तक तो ठीक था वेदर, बट कल बहुत ज़्यादा हो गया है। अब लैंडस्लाइड में हम लोग फंसे थे कल। शहर में जहां तहां मलबे से भरा पानी तेजी से बह रहा है। झील में नावें ठहर गई। झील के पानी का रंग बरसाती रंग से मटमैला हो गया है। स्थानीय लोगों को डर है कि कहीं इस बरसात से कोई बड़ा भूस्खलन न हो। नैनीताल में पिछले 45 घंटों से रुक रुक कर तेज बारिश जारी है। लीला सिंह बिष्ट, नैनीताल, आज तक। कहां मिली राहत, कहां मची आफत, बाढ़ में डूबे लोगों की दास्तान बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए विशेष। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मॉनसून जमकर बरस रहा है। हरियाणा में भारी बारिश के चलते किसानों के चेहरे खिले हैं, लेकिन पूर्वोत्तर में कई इलाकों में बारिश और बाढ़ ने तबाही भी मचाई है। असम के 125 गांव अभी भी बाढ़ में डूबे हैं। लोग बेहाल हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं। मॉनसून की झमाझम बारिश ने काशी की तपती धरती को जैसे करार दे दिया। 2 दिनों की उमस से बेहाल लोगों ने मौसम का लुत्फ उठाया। वहीं सड़कों पर जमा पानी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मॉनसून की बारिश हो रही है, तो वहीं बिहार के भी कई इलाकों में झमाझम बरसात हो रही है। हरियाणा के तमाम इलाकों में गजब की बारिश हो रही है। सोमवार और मंगलवार को हुई बारिश के चलते यहाँ किसानों को राहत मिली। उधर असम में बारिश और बाढ़ के चलते हालात अभी भी बिगड़े हुए हैं। असम के 125 गांवों के करीब 65,000 लोग अभी भी बाढ़ से जूझ रहे हैं। वाराणसी में नीतीश पांडे, हिसार में भूपेंद्र मोर के साथ आज तक ब्यूरो। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।